हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। देखिए, अब आप कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड हर एक टाइप का बैच यहाँ स्टार्ट हो चुका है। नोरसेट 2021 के लिए, ESIC के लिए जो सारे बैचेस हैं, CRPF के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया गया है और खासकर हरियाणा CHO और पंजाब CHO के लिए जो बैच हैं हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, विद्युत भवन रेस कोर्स वडोदरा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए मांगे हैं, पोस्ट ऑफ नर्स एंड रेडियोलॉजी कम पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम कि जो पे स्केल है वो क्या रहेगा। जॉब टाइटल है यहाँ पे नर्सिंग के लिए इन्होंने पे ग्रेड कितना रखा है, इन्होंने पे ग्रेड रखा है यहाँ पे 25,000 से 55,800 प्लस ऑल एलोवेंसेज एज पर कंपनी रूल्स। तो और जो रेडियोलॉजी कम पैथोलॉजी के लिए है वो 25 से सेम है, 25 से 55,000 तक। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन के अंदर आपको चाहिए फुल टाइम रेगुलर बेसिस 4 ईयर नर्सिंग ड्यूरेशन आपका, मीन्स यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, BSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास, BSc नर्सिंग होनी चाहिए। 4 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। 55% तक जो आपके मार्क्स हैं वो होने चाहिए लास्ट 2 सेमेस्टर के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन विद गुजरात नर्सिंग काउंसिल। इन्होंने क्या बोला है कि गुजरात नर्सिंग काउंसिल के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो कितनी रहेंगी, 11 रहेंगी। एज क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने बोला है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज 30 रहेगी, SC ST EWS SEBC उसके लिए 35 रहेगी ऑन 30/12/2020। उसके बाद में इन्होंने बताया है रिलैक्सेशन दिया है PWD के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक्स आर्म्ड फोर्स पर्सोनल के लिए इन्होंने यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो इन्होंने बताया है कि 45 माना गया है लास्ट में। नर्स की जो वैकेंसी है वो कितनी है, हम जो UR के लिए 7 है, SEBC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है और टोटल जो है 11 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जो रोस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है जो एप्लीकेबल रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। फ़ी नॉन रिफंडेबल है। इन्होंने बताया है कि GST के साथ में जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी और जो PWD कैंडिडेट हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगी। आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, बैंक चार्जेस जो होंगे वो कैंडिडेट के ही होंगे। इन्होंने यहाँ पे सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता दिया है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं इन्होंने, कब तक मांगे हैं, 30 दिसंबर 2020 से लेके इन्होंने मांगे हैं 19 जनवरी 2021 तक। ठीक है, लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो कितनी रहेगी, 19 जनवरी 6 बजे तक। और उसके बाद में इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको क्या क्या लगाना है। BSc कंप्लीट देयर BSc ऑन द डेट एप्लीकेशन मीटिंग विल द क्राइटेरिया में ओनली अप्लाई। तो कैंडिडेट जिन्होंने पास कर ली है, कंप्लीट कर ली है अपनी BSc एप्लीकेशन से पहले तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, www.gsecl.in से। ठीक है, जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन कब से, 30 से शुरू हो गए हैं और 19 तारीख तक अपने आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड से कंडक्ट किया जाएगा। जो नर्स टेंटेटिव सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम का वो विल बी इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू फॉलोइंग टॉपिक्स। जो टेंटेटिव सिलेबस है वो भी डाल दिया गया है नर्सर, लेकिन वो ही उतना ही क्राइटेरिया नहीं रहेगा। उसके बाद में सेक्शन A के अंदर गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10% रहेगी। सेक्शन B के अंदर जनरल नॉलेज 10% रहेगी, इंग्लिश नॉलेज 10%, कंप्यूटर नॉलेज 10%, कवरिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो 60% तक रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन जो होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश वर्जन क्या रहेगा, फाइनल डिसीजन में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का उन्होंने भी बता दिया है कि 50% एलिजिबिलिटी कट ऑफ मार्क्स जो रहेंगे वो 50% और उससे अबोव रहेंगे। तो इन्होंने बता दिया है
जो विडो कैंडिडेट्स होंगे उनको 5% तक जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा इन्होंने बोला है यहाँ पे। उसके बाद में जो रिज़ल्ट प्रिपरेशन है, 2 और मोर कैंडिडेट फाउंड, इन्होंने सारा क्राइटेरिया बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर 2 कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो मेरिट लिस्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी, जो प्रायोरिटी होगी जो यंगर होगा उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने देखिए सारा जो दूसरी कंडीशंस हैं यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड जो भी इनका जो क्राइटेरिया है वो सारा इस पीडीएफ के अंदर आपके सामने शो हो रहा है। तो आप अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसी के लिए, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप बेझिझक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि वैकेंसीज़ कम हैं तो आप अप्लाई ना करें, वैकेंसीज़ कम होते हुए भी आपके लिए गोल्डन चांस हैं ये, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही सीट लेनी है वहाँ पे, चाहे वैकेंसी 11 हो चाहे 1100। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड। थैंक यू।